बुलडोजर को लेकर कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। सभी लोगों को ध्यान सुप्रीम कोर्ट की ओर था कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर क्या फैसला सुनाते हैं। जिस प्रकार बुलडोजर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, किसी को ऊपर आरोप साबित भी नहीं होती है, उससे पहले उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि अगर कोई आरोपी है तब भी उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि प्रशासन जज बनने का प्रयास न करे। सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी बेहद स्वागत योग्य है और यह फैसला जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि अगर किसी का घर गिराने का फैसला लिया गया है तो उसे 15 दिनों के लिए समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई भी अफसर इस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो वह अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी को निर्माण करवाएंगे और मुआवजा भी भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी का भी घर गिराने का फैसला लिया गया है तो उसे 15 दिनों के लिए समय दिया जाए और उसके घर गिराने के दौरान वीडियोग्राफी भी जरूरी है। अगर इस गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है तो कोई भी अफसर अपनी जेब से दोबारा प्रॉपर्टी को बनाएंगे और मुआवजा भी भरेंगे। वैसे भी बुलडोजर को लेकर जिस प्रकार इन देश में जिक्र हो रही थी कि जहां बीजेपी शासित राज्यों में केवल बुलडोजर का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिए हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर सबसे ज़्यादा गराजा है। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसमें बाबा का बुलडोजर को लगा है झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैं जो कहें कि सरकारों को जज बनकर सज़ा सुनाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। और वहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट जब बुलडोजर को लेकर फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने एक कहानी बहुत अच्छा सुनाई है जो लोगों को सुनना चाहिए और ख़ास कर उन लोगों को सुनना चाहिए जो किसी को घर को बुलडोजर से तोड़वा देते हैं। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये कहानी सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान की दिल की ये चाहत है कि एक घर की सपना कभी ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट एक कहानी सुनाए, लेकिन जो लोग किसी को घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं और उनके घर को तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उनकी घर की पूरी परिवार घर से बेदखल हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये जो फैसला सुनाए हैं तो उन लोगों को सुनना चाहिए जो किसी को घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर अपने फैसला सुना दिए हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ हैं जो कह रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। ये योगी आदित्यनाथ अपना बयान तब दिए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर फैसला सुना दिए हैं, उस पर रोक लगा दिए हैं। तब योगी आदित्यनाथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वागत योग्य बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर रोक नहीं लगाए थे। तब यूपी में बाबा के बुलडोजर क्यों चल रहा था, उस समय भी बाबा का बुलडोजर रुक सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी इस फैसलों को स्वागत योग्य बता रहे हैं। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो योगी आदित्यनाथ हैं जो कहे थे कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ फिट नहीं हो सकता है, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो क्या कहे थे। जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है।
दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ फिट नहीं हो सकता है, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर फैसला नहीं सुनाए थे, बुलडोजर पर रोक नहीं लगाए थे, तब जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान दिए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हैं जो बुलडोजर को लेकर फैसला सुना दिए हैं और बुलडोजर पर रोक लगा दिए हैं और सख्त टिप्पणी किए हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुप्रीम कोर्ट की फैसला को स्वागत योग्य बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ हैं जो स्वागत योग्य बता रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो योगी आदित्यनाथ हैं जो कह रहे थे कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ फिट नहीं हो सकता है, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। वहीं पर ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो कहे हैं कि अब उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए गैरेज में खड़ा हो गया है। सुनिए अखिलेश यादव हैं जो क्या कहे हैं। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर फैसला सुनाते समय आगे ये भी कहें कि अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारियों को साबित करना होगा कि ये आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है, जब तक वो निर्दोष है, ऐसे में उनके घरों पर बुलडोजर चलाना उनके परिवार को दंडित करना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये अपना फैसला सुनाए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आगे चलकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर रोक लगा दिए हैं तो योगी आदित्यनाथ का बयान आया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वागत योग्य बताए हैं। तो हो सके कि राज्य सरकार आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माने और समझे कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या अपने फैसला सुनाए हैं। वैसे भी बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चला है, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चला है और राजस्थान में भी बुलडोजर चला है। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की शासित राज्य हैं वो वहाँ पर ही बुलडोजर चलाया गया है और इसमें केवल मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, ऐसा बीजेपी पार्टी पर आरोप लगता है। बुलडोजर को लेकर इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए थे और उसमें हमने यही कहे थे कि बुलडोजर चलाना ना कोई संविधान और ना कोई कानून में लिखा हुआ है। बस कुछ ऐसे राज्य सरकार हैं जो अपनी मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाकर किसी को घर को तोड़ देते हैं और कोई एक आदमी गलती करता है, कोई एक आदमी आरोपी है, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उनकी पूरी घर परिवार वालों को घर से बेदखल कर देते हैं।